33 वर्षीय व्यापारी हैं और सुकमा ज़िले छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हथेली भेजी है, इन्हें एनालिसिस करना है। इनके कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है कि इनको विवाह सुख नहीं मिलता, पति पत्नी में तकरार होती रहती है। तो सबसे पहले हम बुध का पर्वत अगर देखें तो बुध का पर्वत बना अच्छा हुआ है और अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ है और एवरेज जो होता है जिसका हम मूल्यांकन करते हैं उससे तो बहुत बढ़िया है। आकार भी अच्छा लिया हुआ है। योग साइन इन पे बने हुए हैं स्क्वायर के, जो अब थोड़ा सा वीक पड़ गए हैं। मैरिज लाइन पूरी तरह से गायब हो गई है, तो इसीलिए विवाह का सुख नहीं मिल रहा है। तो बुध को हम कह सकते हैं कि जो लगन और शगुन का जो काम कर रहे हैं बुध, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो साइन है ये भी कमज़ोर पड़ रहा है। अगर हम उंगलियों की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी रेखाओं ने बेस लाइन को काट दिया है। ये बनी है बुध की बेस लाइन, और जब बेस लाइन कट जाती है तो बुध डाउनग्रेड हो जाते हैं। इनको व्यापार में पुष्टता मिलेगी, विस्तार होगा। थोड़ा सा इनको ये लाइनें बता रही हैं, थोड़ा सा इसको बल देना है। बीच वाली जो पोरवा है वो भी, उस पर भी कट लगा हुआ है, और ये वाला पोरवा डबल पोरवा होता है जो इनका सिंगल है। तो बुध की इनको एक रेमेडी करना ही होगी। ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी सीधी ना जाके नीचे की तरफ मुड़ रही है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये कमज़ोर है। तो इनका एक सवाल और भी है कि आधा अधूरा कार्य छोड़ देते हैं। तो जब ये वाला क्षेत्र की चौड़ाई कम होती है तो बहुत सारे कार्य बीच में ही छूट जाते हैं। उंगली छोटी है इनकी, जो सूर्य पर्वत तक, पहले पोरवे तक नहीं आ रही है, तो ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने नाखून की हाइट को बढ़ा लिया है, तो वो दोष भी दूर हो जाता है। लेकिन बुध पर एक रेमेडी करनी पड़ेगी। किस व्यापार में जाइए? तो व्यापार के लिए सबसे पहले तो बुध का क्षेत्र डाउनग्रेड है ही, तो इसे भी ठीक करना है। और शनि पर्वत भी सही होना चाहिए। एक अच्छे व्यापारी के लिए ये ज़रूरी है कि एक लाइन बनी हो या दो बनी हो तो बहुत अच्छा, और जब इस प्रकार की लाइनें नहीं बनी होती है कन्फ्यूज़न होता है। अब देखिए, इस शनि के पर्वत पर एक ये लाइन है इनकी, तो इसमें सूर्य और शनि इन दोनों भगवानों की युति हो रही है। तो इस प्रकार सूर्य और शनि की युति होती है तो ये बहुत अच्छा व्यापार के लिए होता है। तो शनि क्षेत्र में जो व्यापार है, लोहे का या बिल्डिंग मटेरियल का, फैब्रिकेशन का, कोयले का, पेट्रोल का, ये सब केमिकल का, ये सब काम ये कर सकते हैं। ये इनका व्यापार का क्षेत्र हो गया। अब इन्होंने 9 ग्रह शांति उपाय मांगा है, वो तो मैं इन्हें दे दूंगा। अब क्या ये पूछ रहे हैं कि दूसरी शादी का योग है? तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है कि दूसरी शादी इनकी है। लेकिन जो शादी में अभी वर्तमान में जो महिला से शादी हुई है, जो इनकी पत्नी है, वहाँ सुख गायब हो गया, क्योंकि ये लाइन पूरी होना चाहिए, और इसीलिए इनको रेमेडी भी मैं दूंगा। तो व्यापार के लिए सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। देखिए, लाइन वीक पड़ गई है, और ये लाइन क्यों वीक पड़ गई है? क्योंकि यहाँ से एक राहु रेखा आके काट दी है, तो इसलिए ये व्यापार क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। शनि की अगर ऊपर की उंगली देखेंगे तो ये लगभग पूरी तरह से ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये जो यव पड़ गया है, ये भी एक रेमेडी से दूर हो जाएगा। शनि के ये वाला जो पर्वत होता है ये हमें धन की इनकम को बताता है, और इस पर अगर खड़ी लाइन नहीं है तो धन फिर मुश्किल से आएगा। योजनाएं बहुत गहनता से बनानी पड़ेंगी और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या ये फैमिली का संचालन कर पाते हैं ठीक से? तो यहाँ पर भी खड़ी रेखा नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले बनी हुई थी जो अब मिट गई है। यहाँ पर एक गोल एक दाग सा पड़ गया है, जो बता रहा है कि जो अपनी फैमिली का जो संचालन है, प्रबंधन, उसमें कुशलता की कमी है। सूर्य का पर्वत यदि हम देखते हैं तो सूर्य का पर्वत योगकारी बना हुआ है। यहाँ से भी एक लाइन बनी हुई है, ये लाइन भी बनी हुई है जो आउटर मंगल को टच कर रही है। तो समाज में इनका नाम, जहाँ ये बैठते उठते हैं वहाँ पे मान प्रतिष्ठा, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, ये तो देगी ये लाइन। लेकिन ये लाइन भी यहाँ सर वीक हो गई है, क्योंकि राहु की लाइनों ने इन दोनों लाइनों, इस लाइन को और इस लाइन को काट दिया है। जिसमें से ये वाली जो लाइन है, जो मैं फिर से बोलूँ कि ये सूर्य और जो शनि की युति कर रही है, ये बहुत सॉलिड लाइन होती है, और इस लाइन का होना मतलब व्यापार के क्षेत्र में बहुत इनको तरक्की देने वाली लाइन है। जो
गुरु का पर्वत है वो अच्छा बना हुआ है और केंद्रीय भाव में ही बिल्कुल विद्यमान है, सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन इसके ऊपर दिव्य चिन्ह नहीं है। लेकिन इस पर ऐसा नहीं है कि दिव्य चिन्ह नहीं है, एक ब्लॉक बना हुआ था लेकिन वो भी मिट गया है। अब जो इनकी प्रोग्रेस लाइन है वो इस प्रकार बनी हुई है और यहाँ से मंगल की एक लाइन से इसने काट दिया है, मंगल की एक लाइन आगे जाके ये थोड़ा सा यव बनाती हुई आगे बढ़ रही है शनि पर्वत पे। यहाँ पे भी यव है और इस प्रकार अगर ये शनि पर्वत की ओर रुख करती है तो ये गड़बड़ हो जाता है। और ये वाली जो लाइन की युति है इसने भी, इस मंगल की लाइन ने भी इस लाइन को तोड़ दिया है यहाँ से। तो ये भी एक जो गुरु के ऊपर जो एक मंगल की लाइन दौड़ गई है नकारात्मक, वो भी उसकी भी कमी दूर करना पड़ेगा। तो गुरु का भी एक उपाय करना पड़ेगा। उंगली ऊपर से जाकर थोड़ा सा झुक जाती है शनि उंगली की तरफ, और जब भी ऐसा होता है तो घर की चिंता, व्यापार की चिंता, जो योजनाएं बनाएंगे हम उसमें ज़्यादा श्रम लगेगा और उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता है। ऊपर वाला जो पोरवा है गुरु का, इस प्रकार ये एक कट का निशान आ गया है या सफ़ेद बिल्कुल हो गई है, एक लाइन ही सफ़ेद दौड़ गई है। तो गुरु की इनको एक दूसरा उपाय करना होगा। अगर इनका शुक्र देखते हैं, क्या इनको जीवन में भोग विलास मिलेगा, और जो पत्नी के साथ जो थोड़ा अनबन है इनके, तो हमको अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार की और इस प्रकार का जो दाग बनता है ये भी फैमिली में टसल करता है। और इन्होंने पूछा भी है कि इस दाग का क्या मतलब होता है। लेकिन शुक्र का पर्वत ये बता रहा है कि इनको भोग विलास मिलेगा क्योंकि अच्छा बना हुआ है। लेकिन अगर इस पोर्शन में देखेंगे तो दब गया है, और जब भी इस पोर्शन में दबेगा तो वैवाहिक सुख में कमी आएगी ही आएगी। मंगल के पर्वत को देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी आकृति बन रही है। यहाँ पर भी उन्होंने पूछा है कि ये क्या करती है। तो ये जो मंगल लाइन है, देखिए 2 मंगल लाइन है, इनको जो हमको सपोर्ट सिस्टम को दिखाती है। और यहाँ पर इस प्रकार ये इसका डेकोरेशन हो गया है ऊपर ऊपर। ये मंगल की लाइन है, 2 मंगल की लाइन है इनके पास में। तो अब जब मंगल की लाइन होती है तो एग्रीकल्चर की ज़मीनें भी मिलती है, लैंड ओनर व्यक्ति बनता है, सपोर्ट सिस्टम पीछे का बहुत अच्छा होता है। और जब इसमें डेकोरेशन हो जाए तो ये गड़बड़ हो जाता है। इन्होंने इसी क्षेत्र में और भी कुछ लाइनें मेरे को ड्रॉ करके बोला है कि ये लाइन का क्या मतलब है। अब ये जो लाइन है ये मंगल से निकली लाइन है, और जब भी ये मंगल की लाइन लाइफ लाइन को काटती हुई आगे बढ़ेगी तो राहु की रेखा कहलाएगी। और इस प्रकार एक तो ऊपर से चली गई है राहु की रेखा, जिसने गुरु को भी लपेट लिया है। इस उंगली का ये जो सफ़ेद दाग है वो बता रहा है। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये भी राहु की लाइन है। तो इस प्रकार जो सूर्य और शनि की युति वाली लाइन थी, जो बहुत सबसे योगकारी लाइन थी, इसने भी काट दिया है नीली लाइन। ये भी एक राहु की लाइन है। तो मंगल पर्वत पे यहाँ पर बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें चल रही है। अब मंगल पर्वत पर और भी एक लाइन है, इस प्रकार ये है और इस प्रकार ये एक लाइन है। तो इस प्रकार ये राहु की मार से ये हथेली थोड़ी सी पीड़ित है। हार्ट लाइन जो होना चाहिए इस प्रकार बनी होती है तो बहुत अच्छा होता है। और जब भी हार्ट लाइन पूरे हथेली के अक्रॉस दौड़ जाए और मंगल पर्वत से जा मिले, तब व्यक्ति में एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। व्यक्ति को अगर आप थोड़ा सा भी बोल देते हैं कुछ गलत बात तो वो भड़क सकता है। तो इसका भी उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल पे 2 लाइनें गड़बड़ हैं और साथ में हार्ट लाइन भी वहाँ चली गई है। अब मैंने आपको टाइटल दिया है कि ये स्पेशल माइंड लाइन कैसे हुई। तो स्पेशल माइंड लाइन ऐसे हुई कि ये तो बना है इनकी जीवन की रेखा जो सॉलिड जा रही है और 50-52 तक तो ठीक जाती है और फिर वीक पड़ जाती है और इस प्रकार यव ले लेती है। तो 50-52 के बाद में ये इनकी लाइफ बता रही है कि इनको आघात लगेगा। एक इनको स्वास्थ्य का आघात लग सकता है या धन संपत्ति का बड़ा आघात देगी ये। तो इसका भी इलाज हो जाएगा, इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं इनको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। अब माइंड लाइन जब भी इस प्रकार निकलती है, कैसे निकली है, जब पूरी लाइफ लाइन निकलती है और 26-27वें साल से फिर ये लाइन माइंड की निकलती है। तो जब माइंड की लाइन नीचे होके निकलती है इस प्रकार जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जो बुद्धि और बुद्धि की कुशलता होती है वो जीवन में देर से आती है। अब जीवन में देर से आती है, लेकिन 36 साल के बाद जब ये 36 के हो जाएंगे, आज से 3 साल बाद में,
तब ये बहुत ज़्यादा योगकारी लाइन बन जाती है। इसीलिए मैंने स्पेशल माइंड लाइन का टाइटल दिया है इस वीडियो में। जो इनकी लक लाइन है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो लक लाइन डैमेज अवस्था में है। लक लाइन निकली है केतु के पर्वत से और इस प्रकार डैमेज होती हुई आगे बढ़ रही है और शनि के पर्वत तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही है, यहीं कहीं आके रुक जा रही है। तो अब इनकी लक लाइन क्यों गड़बड़ है? क्योंकि शनि पर्वत पर ये मंगल की दृष्टि और ये मंगल की दृष्टि जो लाइन है ये गड़बड़ कर रही है। तो लक लाइन जब भी डैमेज होती है, लक लाइन को थोड़ा सा और मैं डिफ़ाइन कर दूं, ये देखिए इस प्रकार ये बना है। लाइन रपट गई है, मोटी हो गई है, काली पड़ गई है। 33 साल के आसपास इनका अभी लाइफ है। तो अब 33 साल हम यहाँ लेते हैं, 35 को हम यहाँ मानते हैं, 55 यहाँ मानते हैं। तो लक लाइन से हमारी इनकम, हमें जो इनकम है, अंदर आने वाली जो आमदनी है वो हमें दिखाती है। और ठीक 33 साल के आसपास यहाँ पर एक राहु की रेखा ने क्रॉस किया है। तो 33 और अभी इनको 1-1.5 साल इसकी पीड़ा रहेगी। अगर ये उपाय कर लेंगे तो वो पीड़ा दूर हो जाएगी। जो अंगूठे की बेस लाइन है वो देखिए, यहाँ पे जो संतान भाव है वो भी थोड़ा सा पीड़ित दिख रहा है। ये जो आइलैंड बनने चाहिए, सुंदर आइलैंड, वो नहीं बने हैं और इस प्रकार ये भी यहाँ पे यव पड़ गए हैं। देखिए ये सफ़ेद दाने जो होते हैं ये संतान को भी पीड़ित दिखाते हैं। और जब इस क्षेत्र में कोई भी गड़बड़ होती है तो ये विवाह का सुख भी नहीं लेने देती है। विवाह के सुख में पत्नी के साथ सामंजस्य और जो रति सुख होता है, सेक्स लाइफ। इन्होंने एक चीज़ और पूछी है कि इस यहाँ पर एक मछली उन्होंने बनाई थी इस प्रकार की, इसका क्या मतलब है? ये अधिकार संपन्नता को बढ़ाती है, सेक्स लाइफ को बहुत अच्छा करती है, रति सुख देती है। लेकिन ये भी आप देखिए डैमेज अवस्था में है। यहाँ से ऊपर से यव पड़ गया है, यहाँ से ऊपर से यव पड़ गया है। तो इनको ये चीज़ बचानी है। एक मछली और भी बनी है इस प्रकार, लेकिन वो भी डैमेज हो गई है। तो रति सुख इनको बेशुमार मिला हुआ था, सेक्स लाइफ बहुत अच्छी मिली हुई थी। सेक्स लाइफ भी एक संसाधन होता है, लेकिन अभी वो डैमेज अवस्था में। क्यों डैमेज अवस्था में है? क्योंकि बुध जो गड़बड़ है यहाँ से और ये जो लाइनें हैं बेस लाइन, क्योंकि बुध जो है वो लगन के और मिलन के हैं। बुध क्या है? बुध हमें लगन देते हैं, दुल्हन लाने का जो अवसर देते हैं, सुहाग रात का कमरा बुध है, उनको माना गया है। रति सुख जो लगन का और शगुन उसको बनाने का जो लग्न और शगुन जो होता है रति सुख का, वो बुध प्रदान करते हैं। तो बुध की रेमेडी तो करना होगी। बुध इनके एक डैमेज अवस्था में है। एप्टीट्यूड इनका बहुत अच्छा है, ऊपर से बहुत अच्छा अंगूठा बना हुआ है। बीच वाला पोरवा इस प्रकार आगे की तरफ जब निकला होता है तब ये बहुत अच्छा, क्योंकि इनके गुरु बहुत अच्छे हैं, ज्ञान बहुत अच्छा मिला हुआ है। लेकिन योजनाएं जो बनाएंगे ये थोड़ा सा यहाँ से भी एक बेस लाइन को क्रॉस कर गई है, यहाँ से ऊपर नीचे हो गया है ये पोरवा। इसको हम नोट्स कहते हैं उंगली के, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है। और ये वाली जो लाइन है सफ़ेद, ये ज़्यादा गड़बड़ कर रही। लेकिन इनका जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है वो बहुत शानदार है। और अंगूठे का जो ऊपरी भाग अगर हम देखते हैं तो ये बता रहा है कि अनुशासन प्रियता को बताता है। इस प्रकार का अंगूठा ऊपर से जब छोटा होता है तो व्यक्ति एडजस्ट नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। मेरे अनुभव तो ये बोलता है कि जो व्यक्ति एडजस्ट करके चलता है हर जगह, तो फिर वो बड़े सपने को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें भी वो एडजस्ट करने लगता है, अपना हक दूसरों को देने लगता है। तो अंगूठे के ऊपर बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है, अड़ियल स्वभाव बताता है, जुनूनी बताता है। तो व्यक्ति जुनूनी है और सफलता के लिए, भक्ति में, कला के लिए, कला बढ़ाने के लिए, कला निधान होने के लिए जुनून की बेशक आवश्यकता पड़ती है। अब जो इनका चंद्रमा है वो भी बहुत अच्छा ढला हुआ है। ये चंद्रमा बता रहा है कि मध्यम कद काठी के ये व्यक्ति हैं। तो चंद्रमा पे ऐसा कोई भी निशान नहीं है जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा गलत है। बस यहाँ पर एक ये जो लाइन है इस प्रकार का यव बन जाना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये भी रेमेडी से दूर हो जाएगा। बुध की रेमेडी खास करनी है। ये जो लाइन जो है ये कमज़ोर पड़ गई है, ये बता रही है दूरस्थ स्थानों से लाभ, तो ये भी इनका वीक पड़ गया है। अभी जो इनकी माइंड लाइन की मैं चर्चा एक बार और कर दूं, ये निकल कर आप देखिए ऊपरी मंगल से
संसर्ग कर रही है। और इस प्रकार जब ऊपरी मंगल से अपर चंद्रमा से जब मिल जाती है तो दूरस्थ स्थानों से ज़रूर इनको लाभ मिलेगा और ये फॉरेन कंट्री से भी अच्छे योग बिठाती है जातक की ज़िंदगी में। ये एक मैंने इनका मूल्यांकन किया है मित्रों। अब इनका एक सवाल था कि मैं भगवान शिव की भी पूजा करता हूँ सोमवार को, तब तो वो डेफिनेटली तो पूजा बहुत अच्छी होती है। मंगलवार को ये चोला भी चढ़ाते हैं। अब ये बोलते हैं कि फिर भी मेरे काम क्यों रुक जाते हैं। निसंदेह भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा व्यक्ति को बल बुद्धि देती है, शरीर पे कवच का काम करती है, परिवार में कवच का काम करती है। लेकिन जब हम योजनाएं बनाते हैं तो हमको बुध हमारे बहुत सुंदर बने होने चाहिए। शनि पे जब तक अच्छी एक लाइन खड़ी नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति को धन संपदा नहीं मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देंगे, लेकिन अगर शनि की पीड़ा होगी कहीं, क्योंकि ये राहु शनि भगवान को पीड़ित कर रहे हैं, तो आपको धन संपदा नहीं मिलेगी। शनि भगवान सम्राट कहे गए हैं, तो हनुमान जी आपकी तरफ से तैनात हैं, लेकिन जो योग बनाएंगे धन का वो शनि भगवान बनाएंगे। तो शनि भगवान की जो ऊपर वाली शनि उंगली जो है, अगर हम मध्यमा देखते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर इसको दूर करना है। तो मैं इनको 2 उपाय दूंगा, एक तो गुरु का दूंगा और एक बुध का दूंगा। अगर ये दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि गुरु इनके अभी भी सेंट्रलाइज्ड बने हुए हैं, और जब तक गुरु सेंट्रलाइज्ड बने होते हैं किसी बात की चिंता नहीं होना चाहिए, केंद्रित भाव से बिल्कुल बने हुए हैं। और योगकारी इनकी एक ग्रोथ लाइन भी है। ये ज़रूर है कि ग्रोथ लाइन जो है वो सिंगल लाइन बनी है। अगर यही 2 लाइन होती या 3 लाइन होती, ये जो लाइन सिंगल है, अगर 2 होती है 3 होती है तो इनकी योजनाओं में बहुत सारा पुष्ट भी मिलता है इनको। तो मित्रों, मैं इनको 2 उपाय दूंगा और आशा करता हूँ कि इन्होंने किया तो सारे योग और भोग तुरंत प्राप्त कर जाएंगे। और अगर ये उपाय नहीं करते हैं तो 36वें साल से, आज से 3 साल बाद, इनको बहुत अच्छे योग केवल ये माइंड लाइन ही दे जाएगी। अगर इनको संघर्ष से बचना है तो मेरे दोनों उपाय इनको अपने जीवन में उतारना होंगे। जानकारी स्पष्ट हो मित्रों, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।